तनक रहेगा अब तो चले आओ। सुनत बहुत ही दूर है बे, तुम जाना चलो बहुत दूर है, चले आओ पीछे। हाँ, फिर क्या हुआ, जैसे मैंने जामुन खाए और जामुन खाने के बाद मैं नदी में घुसा, मैंने कि चलो ठाकुर जी को ढूंढ लाते हैं, तो मैं अंदर घुसा तो मैं घूंटन घुस गया जल में। जल तुम्हारे घूंटों तक आ गया, करियन तक आ गया। अच्छा जल तुम आगे बढ़ते गए, टुड़ी पे घुसने लगा ठाकुर जी को ढूंढने के लिए, ढूंढने को। फिर आगे क्या हुआ? छातन घुस गया। अच्छा जल की गहराई। हाँ, पानी में घुसते जा रहे हैं ठाकुर जी, हमको मिल नहीं रहे। अच्छा पानी में जा रहे हैं तो? हाँ, गले से घुस गया। अच्छा फिर ठाकुर जी नहीं मिले। फिर थोड़ा और घुसा तो मुंह में पानी घुसने लगा। अच्छा, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। फिर थोड़ा और घुसा, हाँ, नाक में घुसने लगा। हाँ, जब नाक में घुसने लगा, हाँ, ठाकुर जी तो मिले नहीं। हाँ, मैं लौट आया। नहीं तो तुम क्यों लौट आए? इसलिए लौट आया, जब मुंह से लेके नाक में पानी घुसने लगा, हाँ, तो फिर सांस क्या आंखों से लेते, समझो मन नहीं जाता। तुम्हें ये चिंता नहीं थी कि ठाकुर जी चले गए? फिर मैंने ठाकुर जी का इस्तेमाल किया। अच्छा ठाकुर जी मिल गए? मिल गए। कौन से मिले? कौन से? बेजामुन। मैंने फिर क्या किया, मोटे मोटे जामुन उठाए और सारे ठाकुर जी थे, मैंने ठाकुर जी सारे बना के रख दिए, चंदन लगा दिया, बंधन लगा दिया, और गुरुजी जैसे ही लौट के आए, सुबह से उन्होंने ठाकुर जी को उठाया और लुटिया में डाला। ठाकुर जी उतरा गए। ठाकुर जी उतरा गए, गुरु जी के फ्रूज उड़ गए। अरे बोले ठाकुर जी कहाँ गए, ठाकुर जी कहाँ गए, हमें बुलाओ। अरे चले जाओ। और जैसे हमें बुलाओ, हमसे बोले सुतीक्षण ठाकुर जी कहाँ? मैंने की सिंहासन पे। अरे बोले जे सिंहासन पे। और ठाकुर जी ने लुटिया में से निकाल को जैसी रगड़वा शुरू करो, सुग्गा बकली चिपक गई। गुठली बोली पिच, बाडरी माए। ओरे गुरु जी लाल हो गए। हमसे बोले कारे ठाकुर जी कहाँ हैं? हमने की सिंहासन पे। बोले बेनैया जे कैसे ठाकुर जी? हमने की गुरु जी सालक राम को कचू हो गो। गुरु जी बोले का हो गो? हमने पुन पुन चंदन, पुन पुन पानी, दिन रात पानी में डाले रहते। हाँ। पुन पुन चंदन, पुन पुन पानी, और सालक राम सर गए तो हमको क्या जानी हम। गुरुजी मुझे बहुत मारा गुरु ने। आज वो प्रतीक्षा पूर्ण हो गई है, आश्रम आ गया है, आप चलिए। सीधे चले गुरु जी के पास? आप इतने खड़े हो जाओ, हम थोड़ी देख के तो हैं गुरु जी हैं का नहीं। देखे दो। नहीं वो तो आश्रम ही पे हो रहा हूँ। अरे हमें विश्वास नहीं है, बुढ़ापो हो तो बेला दिन बाद आए हम। देखे दो कौन वरना घुस गो हो। अच्छा ये बताओ कि तुम बुलाओगे क्या हमें? हाँ, जब तक हम कहना, जब तक शांत रहने, कोई बात नहीं। भगवान हे गुरुजी दंडवत। सुतीक्षण, तुम आश्रम में आए हो तो आश्रम में तुम्हारे आने के लिए प्रतिबंध नहीं है। हाँ। लेकिन एक शर्त है, वो यदि शर्त तुम पूरी करके आए हो तब तो ठीक है, और यदि वह शर्त अधूरी है, वह शर्त पूरी नहीं हुई है, तो फिर सुतीक्षण सावधान रहना। हे भगवान, आप मुझे पीटना मत, क्योंकि भगवान मैं आश्रम पर आया हूं, लेकिन मैं कुछ लेके नहीं आया। कुछ लेकर नहीं आए? मैं नहीं, वो तो आपसे स्वयं मिलने आ रहे हैं। नाथी कौशलाधीश कुमारा, हे भगवान आई मिलन जगति आधार। जो जगत के आधार है, जो जंजल में वास करते हैं, नाथ कौशलाधीश कुमारा, वह रघुनंदन स्वयं आपसे मिलने आ रहे हैं, आपसे मिलने आ रहे हैं। यदि तुम्हारी बात सत्य है तो आज से हम तुम्हारे ऋणी रहेंगे। नहीं महाराज। लेकिन अगर तुमने झूठ बोला सुतीक्षण, झूठ तो बोला, कोड़े की मार पड़ेगी। कोड़े की जरूरत नहीं है, तुम तो सीधो हमें हाईवे पकड़ाओ। क्यों? क्योंकि जो भले फिर स्पीड कम नहीं होगी। इसका अर्थ तुम झूठ बोल रहे हो? नहीं, झूठ नहीं, सच है। आप इते आओ, सुरति अगस्त्य तुरत उठ धाये, इते आओ। हरि बिलोक लोचन जल छाए। बोलियो ना, अगर बोले तो रसगुल्ला खींच ले, बोलना नहीं।
देखो गुरुजी, देखो 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 देखो, आप बात करो आप बात करो, थैंक यू बोले जा, बोलो, बात नहीं हो रही। मुनिपति कमल परे दू भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरिलाई। देखो, ताली बजाओ, जय है सिंह, इसे सिंह कहते हैं। गुरुजी हैं, गोविंद हैं। हमारे पास आओ जी। सुतीक्षण, तुम धन्य हो। संसार के सभी गुरु और सभी गुरुओं का एक कर्तव्य होता है कि अपने शिष्य को परमात्मा से मिला दे, लेकिन एक अपवाद के रूप में हमारा प्रिय शिष्य ये सुतीक्षण है, जिसको हमने परमात्मा से नहीं मिलाया, उसने स्वयं हमें परमात्मा के दर्शन करवा दिए। सुतीक्षण, आज से इस आश्रम के महंत तुम। हाय हाय हाय, स्वामी ज्ञानदा स्वामी। देखो ये झांकी ही, ये गुरु है, ये भगवान है, मैं शिष्य हूँ। अब चेला पर संकट आ गया कि पैर किसके छुए जाएं, तो लिखा है ए गुरु गोविंद अरे दोई खड़े के लागे पाए। हे गोपाल, बलिहारी अरे गुरु आपकी सो गोविंद दिए मिला। तो मेला पहला प्रणाम किसके लिए? गुरु भगवान के लिए, और दूसरा प्रणाम गोविंद के लिए। बोलो गुरु भगवान की। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, जा रहे हैं आसन भर बैठा रही आनी। काय गुरु जी, उठनी भी आ गई। भाई आश्रम में उठनी नहीं रही, तुम भूल जाते हो सुतीक्षण, केवल कौए हैं आश्रम। अरे हम तो भूल ही गए। श्यामा गाय। विराजो आप। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही, तुम जाना हो जय कारण आयु, तात न कहे समझायु। आप तो ये जानते हैं कि मैं किस लिए यहाँ पर आया हूं। अभी सो मंत्र देव प्रभु मोही, जय प्रकार ये मारो मुनि द्रोही। हमें वो मंत्र दे जिससे मैं मुनियों के द्रोहियों का विनाश कर सकूं, और हमें कोई सुंदर सा स्थान भी बताएं। राम, पूज्य, आप कह रहे हैं कि आप जानते हैं मैं जिस कारण आया हूं, ये केवल आपके प्रभाव से मैं बहुत थोड़ा कुछ जानता हूं, बहुत थोड़ा कुछ। ये संसार जो गूलर वृक्ष की तरह है, और इस संसार में एक एक ब्रह्मांड जो गूलर फल की नाई है, और उस वृक्ष के अधिष्ठाता आप हैं प्रभु। फिर भी आप हमें बढ़ाई देना चाहते हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि जिस प्रकार से मुनियों का दुख दूर कर सकूं, जिस प्रकार से समाज से अत्याचार को हटा सकूं, वो हमें आप बतावें। तो इसके लिए हमारा एक निवेदन है कि जिस स्थान पर मैं कहूं, आप उसी स्थान पर जाकर के निवास करें। वह स्थान कौन है, मैं आपको बता रहा हूं। है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी तय नाऊं। बड़ा ही मनोहर सुंदर स्थान है, जिस स्थान का नाम पंचवटी है। तो मेरा निवेदन है कि दंडक वन पुनीत प्रभु करहु, उग्र श्राप मुनिवर कर हरहु। आप दंडक वन के उस पंचवटी नामक
गोदावरी के तट पर विश्राम करें और वहीं रहें। वहीं से आप सभी मुनियों के ऋषियों के दुख को दूर कर सकते हैं। जय हो आपकी। चलो लक्ष्मण आगे की ओर चला जाए। चले राम मुनि आयुष पाई, चले राम मुनि आयुष पाई, पुरतई पंच बटी राय। भैया लक्ष्मण, ये वही पंचवटी नामक स्थान है जो हमें महामुनि अगस्त्य ने बताया था। ये बहुत अच्छी जगह है लक्ष्मण, यहाँ पर एक पत्तों की कुटिया बना ली जाए। जाओ। प्रिय जानकी, लक्ष्मण ने जो कुटिया बनाई है वो बहुत अच्छी लग रही है। ये प्यारी प्यारी न्यारी न्यारी जग उजियारी है। लक्ष्मण ने जो कुटिया बनाई है ये प्यारी और ये प्यारी प्यारी न्यारी न्यारी जग से न्यारी है। ये कुटिया प्यारी है पंचवटी की कुटिया, ये प्यारी है पंचवटी की कुटिया। जानकी, ये 5 बटों की पंचवटी है, छोटी सी ये पर्ण कुटी है। ये 5 बटों की, ये 5 बटों ये 5 बटों की ये पंचवटी है, छोटी सी ये पर्ण कुटी है। ये मन को भाई और प्यारी प्यारी जग से न्यारी है। बहुत अच्छी लग रही है जो लक्ष्मण ने कुटिया बनाई। ये प्यारी और ये प्यारी प्यारी न्यारी न्यारी जग से न्यारी है। ये प्यारी 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 है पंचवटी की ये कुटिया, प्यारी प्यारी है। जानकी बड़ा सुंदर स्थान है, झरने भी झर रहे हैं, सुमन शाखाओं पर कोयल कूक रही है और यहाँ पर कुटिया के अंदर प्रवेश किया जाए। आओ चला जाए। सुपी